हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट 3 का एक टॉपिक एमिनो अम्लों पर ताप का प्रभाव देखने वाले हैं। गाइस, हमने जो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं उन्हीं में एक रासायनिक अभिक्रिया आती है ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव में देखना, अल्फा एमिनो अम्ल गर्म करने पर चक्रीय एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स यूज करने वाली हूँ, अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल और गामा और डेल्टा एमिनो अम्ल। तो अल्फा, बीटा और गामा एमिनो अम्ल क्या होते हैं इसके बारे में पहले मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स के नाम से एक वीडियो बनाई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चलेगा अल्फा, बीटा और गामा का क्या मतलब होता है। अब देखिएगा गाइस, अल्फा एमिनो अम्लों को हमें गर्म करना है। गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा अल्फा एमिनो अम्ल के अणु काम में लिए जाते हैं। यहाँ से देखना, ये है NH2, ये मैंने NHH करके दिखाया, NH2 है, ये COOH समूह है और इनके बीच में एक कार्बन है। एक कार्बन से NH2 और COH दोनों समूह जुड़े हुए हैं, तो हम इसे एमिनो अम्ल कह सकते हैं। सेम संरचना मैंने यहाँ पे बनाई है, ये COH समूह है, ये NH2 समूह है और ये एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो हम इसे कह सकते हैं एमिनो अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल के हमने 2 अणु लिए हैं। अब हम इनकी अभिक्रिया कैसे करवाते हैं, इनको जब गर्म किया जाता है तो ये दोनों अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं। इस नाइट्रोजन से निकलेगा H+ आयन और इस अम्ल से निकलने वाला है OH- आयन। यहाँ से एक H2O का अणु बाहर निकलेगा। सेम ऐसे ही यहाँ से इस अम्ल का OH- आयन और यहाँ से निकलेगा H+ आयन। इस टाइप से यहाँ से भी एक H2O का अणु बाहर निकलता है। मैंने लिखा है यहाँ पे -2H2O। 2 H2O के अणु बाहर निकल जाएंगे। जब 2 H2O के अणु बाहर निकलेंगे तो जहाँ से हमने बंध तोड़ा था वहीं पे नया बंध का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हमने H+ निकाला था, N पे नेगेटिव आया, यहाँ से OH- निकाला था, C पे पॉजिटिव आया। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव में हम क्या करवाएंगे, बॉन्डिंग करवाएंगे। ये बंध हमने यहाँ पे बना दिया है। सेम ऐसे ही ये बंध यहाँ पे इन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनने वाला है। तो ये जो आपके पास बना है इसे कहा जाता है चक्रीय एनहाइड्राइड। ये आप लोगों के पास बन गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बीटा एमिनो अम्ल। बीटा एमिनो अम्लों को गर्म करने पर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनते हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि बीटा एमिनो अम्लों में एक से ज़्यादा अणुओं को अभिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। एक अणु अपने आप में भी अभिक्रिया कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, ये हमने एक एमिनो अम्ल लिया है, ये हमारे पास बीटा एमिनो अम्ल है। मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे देती हूँ कि सेम कार्बन पे यदि होते हैं NH2 समूह और COH समूह तो उसे अल्फा एमिनो अम्ल कहा जाता है। और यदि इनके बीच में एक कार्बन आ जाता है, मतलब एक अल्फा कार्बन पे है, दूसरा बीटा कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो उसे बीटा एमिनो अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ से देखना, यहाँ पे हमारे पास NH2 समूह है और इसके अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। मीन्स हम इसे H+ की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जब H+ की फॉर्म में बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव ऐसे कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल हो सकता है। तो इसलिए हम इस H+ को यहाँ से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब बॉन्ड होता है तो उसे ब्रेक करते टाइम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, तो हम दिखाएंगे नेगेटिव चार्ज। तो ये NH2- और ये H+ दोनों मिलकर बना लेंगे अमोनिया का एक अणु और इनके बीच में पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। क्योंकि ये NH2- जब निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव छोड़ के जाएगा और ये H+ निकलता है तो इस कार्बन पे नेगेटिव छोड़कर जाता है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास वाले कार्बन पर उपस्थित हैं तो इनके बीच में पाई बंध का निर्माण हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। गाइस, ये देखना, ये अम्लीय समूह है, इसके अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए हम इसे अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल कहते हैं। ये था बीटा एमिनो अम्ल। अब हम देखेंगे गामा एवं डेल्टा एमिनो अम्ल। गामा एवं डेल्टा एमिनो अम्लों को गर्म करने पर लेक्टम का निर्माण होता है। गाइस, गामा का मतलब क्या रहेगा, इसको अल्फा कार्बन माने, इसको बीटा माने, तो हम इसको क्या बोलेंगे, गामा कार्बन। तो एक अल्फा कार्बन पे अम्लीय समूह और गामा कार्बन पे NH2 समूह है, तो हम इसे गामा एमिनो अम्ल कह सकते हैं। या फिर हो सकता है कि इसके आगे और भी कार्बन इनके बीच में जुड़े हुए हों, तो हम उन्हें डेल्टा एमिनो अम्ल कह देते हैं। इन दोनों के एक साथ में अभिक्रिया दिखा रही हूँ मैं। इनको जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ से नाइट्रोजन से निकलता है H+, ये H+ और ये OH- दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O का अणु एक बाहर निकलेगा और यहाँ से ये NH इस CO के साथ में जुड़ गया है, तो कुछ इस प्रकार की बॉन्डिंग हम यहाँ पे दिखा देते हैं। और ये जो बना है इसे क्या कहा जाता है, लेक्टम। तो गाइज, ये था
ताप का प्रभाव अल्फा, बीटा और गामा तीनों एमिनो अम्लों पे हमने अलग अलग टाइप से देखा है कि किस प्रकार से ताप का प्रभाव पड़ता है। एक बात आपको क्लियर हुई होगी कि जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं तो ये या तो वो अपने आप में अभिक्रिया करे या फिर किसी दूसरे अणु के साथ में अभिक्रिया करे, लेकिन जल का अणु ही बाहर निकालता है। इस प्रकार से अभिक्रिया आप यहाँ से समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।